अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है। बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। अगर भाजपा गठबंधन की बात की जाए तो भाजपा गठबंधन 242 पे लड़ रही है। उसको लड़ना चाहिए 243 पे। 243 पे उसका कैंडिडेट उतारा गया था, लेकिन एक कैंडिडेट का नामांकन आखिरी डेट को था, इसलिए उसका रद्द हो गया। अक्सर उसको आप लोग सीमा सिंह को देखे होंगे, भोजपुरी में पार्टी सॉन्ग गाना पे डांस करती थी। तो वो 242 पे लड़ रही है भाजपा गठबंधन मोदी वाली। अब तेजस्वी वाली गठबंधन की बात करें तो इसको भी 243 पे लड़ना चाहिए। तो 243 है, तो ये गठबंधन 243 प्लस 13 जगह ऐसा है वहाँ में आमने सामने है। ये लोग अब कांग्रेस हराएगा आरजेडी, क्योंकि आरजेडी इसको हराएगा, या दोनों मिलकर भाजपा को जिताएगा। अब आप लोग डिसाइड करें कमेंट में क्या कौन किसको हरा रहा है, या भाजपा को ये फ़ायदा पहुंचा रहा है, या भाजपा इनको फ़ायदा पहुंचा रहा है, या कांग्रेस फ़ायदा पहुंचा रहा है भाजपा को, आरजेडी फ़ायदा पहुंचा रहा है। अब कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम लोग के दिमाग में ब्रांड में अक्सर सवाल रहता है ना, और ऐसी हैदराबाद में 8 सीट पे चुनाव लड़ती है, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, ऐसा क्यों ज़्यादा लड़ता है। तो मैं बात करूँ महाराष्ट्र में, तेलंगाना की बात करूँ तो वहाँ पे 44 से 50 लाख की मुस्लिम आबादी पॉपुलेशन है। वहाँ का बजट मुसलमानों के लिए दिया जाता है। अगर आप पढ़ लिख के विदेश जाओगे तो आपको गाड़ी भाड़ा और 20 लाख रुपया देता है पढ़ने के लिए। 20 लाख रुपया देता है शिक्षा के लिए, प्लस में आपको घर, अगर कोई दिक्कत है, आपका हादसा हो गया, आपको रहने सहने के लिए घर भी देगा। अगर तेलंगाना में वहाँ का बजट माइनॉरिटी मुसलमान का कितना है, 3300 करोड़ 50 लाख की आबादी में है। बिहार की बात करें तो बिहार में मुसलमानों की 2.25 करोड़ 2.25 करोड़ है। कितना? 2.25 करोड़। यहाँ पे सिर्फ 600 करोड़ है, और वहाँ पे 50 लाख में 3300 करोड़। बात की जाए तो अब विधानसभा की, बिहार में 55 ऐसा विधानसभा है जहाँ मुस्लिम उम्मीदवार जिस कर विधानसभा जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश भी लड़ता है, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसे 50 उम्मीदवार है, 150-60 ऐसे सीट है जहाँ मुसलमान आसानी से जीत सकता है। वहाँ पे 4 करोड़ मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में। और वही महाराष्ट्र की बात करें तो वो भी महाराष्ट्र में भी बिहार जैसे अच्छा खासा है। यहाँ पे भी 60 के करीब में उम्मीदवार जीत सकता है आराम से, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। और यहाँ पे महाराष्ट्र में जो हैदराबाद में देता है सरकार ओवैसी के थ्रू, तो बिहार में नहीं देता। जहाँ सेकुलर पार्टी की सरकार है वहाँ पे नहीं मिलता, इस वजह से चुनाव लड़ता है। ये लोग मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा करता है। बिहार में कितना उम्मीदवार खड़ा किया है? मात्र 29 उम्मीदवार किया है। 29 उम्मीदवार खड़ा के उसमें किस तरह चुनाव जीतेगा? आप सोचो, आबादी के हिसाब से देगा, 55 होता है आबादी के हिसाब से। तेजस्वी यादव का देख लो, उसका कई ऐसा जनसभा MIM से 3 भगोरे ने भागा, 4 भागा, एक कालिया, 2, एक हाजी था, 2 और था। उनकी हैसियत नहीं थी विधायक जीतने की। एक को टिकट मिला, 5000 वोट मिला। एक वहाँ का मुखिया था, एक और भी चुनाव लड़ा, उसको भी ज़्यादा वोट नहीं मिला होता। ऐसे ऐसे लोग थे। किया अल्लाह ने जो भी किया अच्छा किया, ताकि आने वाले समय में कोई भागे भी नहीं MIM पार्टी से या किसी से भी। भगोरे को टिकटें काट दिया। तो ये बात है, आगे सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि जिसकी संख्या भारी उसकी 3 हिस्सेदारी। मुसलमानों का 2.25 करोड़ आबादी बिहार में, उस हिसाब से आहिर 2% मालूम है 75 सीट लिए हुआ है। आहिर 2% मालूम है 75 सीट लिए हुआ है। मुकेश सहनी 2% है, 15 सीट लिए, एक भी उम्मीदवार नहीं। ऐसा सीट है जहाँ पे आराम से जीत सकता है मुस्लिम, जहाँ पे 32% भी आबादी है, 25% भी है। ऐसे जगह पे मुसलमान आराम से जीत सकता है, लेकिन नहीं उम्मीदवार दिया है। और कांग्रेस की बात करो तो कांग्रेस देश की सबसे पुरानी है। एक टाइम ऐसा था बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री रह चुका है बिहार में, आज वो 9 सीट दे रही है। आरजेडी को तो 90% मुसलमान वोट देता है, फिर भी आरजेडी 19 सीट दिया है। तो उम्मीदवार आपका जाएगा नहीं तो आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? और इसी लड़ेगा तो बोलो कि वोट काटने आ गए, भाजपा का दलाल है। रात को 1 बजे 2 बजे आपके लिए लड़ेगा तो ठीक है लोकसभा में। अगर वोट चुनाव लड़ने आ गया, लालू का बेटा तेज प्रताप अलग से पार्टी बना के लड़ेगा तो उसको नहीं बोलोगे, केजरीवाल को नहीं भाजपा की बी टीम बोलोगे। MIM लड़ेगा, वैसी लड़ेगा तो भाजपा का बी टीम। ये कौन सा है? सुधरो भाई, सुधरो, समझो थोड़ा गेम।
हर समाज का नेता है। आपका नेता कौन है? आपका आवाज़ कौन है? आपको हम सबको मिलकर इस बार हराना न जिताना, पतन को वोट करना है।